हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज के ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और अभी 3 बज रहा है दोपहर के और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज सुबह से कुछ भी नहीं शूट कर पाई। मतलब कुछ ऐसा था नहीं कि शूट करने के लिए, वही डेली का रूटीन, सब्जी रोटी बनाना और हस्बैंड को भेजना। तो आज तो बेटा भी चला गया है कॉलेज, तो ऐसे ही बस घिया और चने की सब्जी बनाई थी, तो कुछ खास नहीं लगा। तो मैं कह कि रहने देते हैं, आज थोड़ी सी ऐसी बातचीत कर लेते हैं। तो बस हम लोग जो घर की महिलाएं होती हैं, हाउसवाइफ होती हैं या वर्किंग भी होती हैं, तो उनकी यदि शादीशुदा है तो यही जिम्मेवारी होती है कि पहले पति को भेजें। ऑफिस जाना हो तो पति, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं तो स्कूल जाएंगे, ऑफिस जाने वाले हैं तो ऑफिस जाएंगे। और फिर अपने लिए यदि कोई वर्किंग वुमेन है तो फटाफट फिर अपनी तैयार होती है, नाश्ता करे न करे अपना फटाफट ऑफिस के लिए भागती हैं, या कुछ थोड़ा बहुत खा लिया तो खा लिया, नहीं तो ऐसे ही ऑफिस की चली जाती हैं। तो आज मैं सोची कि इतने दिनों का एक्सपीरियंस है, इतने सालों का, दिनों का नहीं सालों का, तो मैं सोची कि थोड़ी सी अपनी एक्सपीरियंस, अपनी जो मैं सोचती हूँ हम महिलाओं के बारे में, औरतों के बारे में, तो सोची कि साथ में शेयर करती हूँ। तो क्या होता है ना कि हम लोग कितना भी अपने रहता है, परेशानी रहती है, कुछ भी रहता है, तो हम लोग शेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी बातें नहीं बात कर पाते हैं घर में, पति से या बच्चे से तो कम ही, पति से भी। पता नहीं वह ऐसा भी होता है कभी कभी कि पति समझने वाले हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझने वाले हों तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो हम महिलाएं अपने पति का ख्याल रखती हैं, बच्चे का ख्याल रखती हैं, पति के लिए नाश्ता बनाती है, खाना बनाती है, टाइम पे उनको, थोड़ा भी लेट हो तो फिर सुनना भी पड़ता है कहीं कहीं बातें, तो सुननी नहीं पड़े और समय से वो ऑफिस चले जाएं या जो भी काम करें, तो टाइम से नाश्ता और खाना, फिर रात को डिनर भी टाइम से आते हैं तो वही टाइम से चाहिए। लेकिन मैं कई बहनें हैं जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे बातचीत भी होती है और सुनती भी हूँ कि 12 बजे तक ब्रश भी नहीं किया है, अभी तो हम काम ही कर रहे हैं, मैंने काम ही निपटा रहे हैं। तो 1 बजे कोई 1 बजे नहाने जाता है, 1 बजे नहा के पूजा करता है, फिर खाता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद इतना एक्सपीरियंस झेल चुकी हूँ, और इस समय में अभी जो मैं वर्किंग में भी थी और ऐसे घर में भी रहती थी, तो ऐसे मेरा भी ऐसे कोई खाने का टाइम टेबल नहीं होता था, और उसकी खामियाजा है जो मैं आज भुगत रही हूँ। मुझे बहुत तरह की परेशानियां हैं मेरे साथ, और तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम अपने पति का ध्यान रखते हैं, बच्चे का भी ध्यान रखते हैं, तो हम अपना भी ख्याल रखें साथ साथ। पता है कि बहुत बिजी रहते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है, उनके लिए खाना परोस दिया, बच्चों को परोस दिया, और जो बचा तो खा लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। हमें भी टाइम पे नाश्ता करना चाहिए और टाइम पे खाना खाना चाहिए। पता है, एक बार मैं हस्बैंड को जल्दी में ना एक ही थाली में उनको दाल चावल सब्जी वगैरह डाल के दे दी, तो कहते हैं कि क्या गाय भैंस की तरह मुझे दे दिया है क्या, आसानी लगा के। मतलब कि अलग अलग चाहिए, चावल अलग चाहिए, दाल अलग कटोरी में चाहिए, सब्जी अलग कटोरी में चाहिए, रोटी ऐसे चाहिए, मतलब प्रॉपर तरीके से। और हम महिलाएं क्या करती हैं, या तो बर्तन खुद भी धोना होता है उस चक्कर में भी, और ऐसे भी चलो सब कुछ एक प्लेट में लगाया और खा लिया जल्दी में। तो कभी कभी अपने आप को भी अच्छा फील कराने के लिए हम भी उस तरह से अपने आप को पड़ोस के बढ़िया से बैठ के तसल्ली से खाना खा सकते हैं। तो देखिए, कभी खा के अच्छा लगेगा खुद को। और जब आप खुद थोड़ा सा अपने आप को लो फील कर रही हो, या किसी बात से नाराज फील कर रही हो, या ऐसा लगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बेकार है सब कुछ, तो मेरे ख्याल से ना उस दिन ना बहुत अपने लिए सब कुछ करना चाहिए। अपने लिए अच्छे से खाना बनाना चाहिए जो अपने पसंद का है, और नहीं बनाने का मन है तो कोई बात नहीं, बाहर से ऑर्डर कर लीजिए और अच्छे से तैयार होइए, उसके बाद अच्छे से खाना खाइए। और देखिए, यकीन मानिए, यदि ऐसा कीजिएगा तो कितना भी मूड ऑफ रहेगा, थोड़ा अच्छा तो जरूर फील होगा। तो कम से कम कोई और ना सही तो हम खुद को अपने आप का ख्याल रख सकते हैं। तो और इससे क्या होगा कि यदि हम ठीक रहेंगे तो घर भी ठीक रहेगा, और फिर फैमिली भी ठीक रहेगी। और ऐसा
करना चाहिए, क्योंकि हम लोग कितने व्यस्त हो जाते हैं, अपने पे ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। और अभी तो अभी फिर भी बहुत कुछ ठीक हो गया है। मैं अपनी मम्मी के टाइम की देखती थी, उस टाइम में पापा ऑफिस जाते थे तो पापा के लिए सुबह उठ के 5 बजे से ही सब कुछ करते रहना, और फिर अपना नॉर्मल वही रूटीन, वही टाइम, उसी टाइम पे नहाना, चलो नाश्ता किए तो किए, नहीं तो खाना खा लिए, एक ही बार खाना खा लिए, फिर रात में खाएंगे। तो ये सब चीज़ अब हम लोग जब आए, हम लोग का टाइम हुआ, हम लोग वर्किंग में आए, तो हम लोग भी इसी तरह वाइट करने लगे। मैंने कि मेरा भी खुद का कई बार नाश्ता मैं नहीं कर पाती थी, टाइम इतना होता था कि फटाफट भागी, अपना सब कुछ देख लिया, घर ठीक ठाक है, उसके बाद बच्चे सब मैंने सबका हो गया तो हम खुद ऑफिस के लिए भागे, उतना टाइम ही नहीं मिलता था। कभी मनवा एक ब्रेड खा लिए, नहीं तो बस ऐसे ही लंच में कुछ खा लिया, किसी टाइम कोई टाइम नहीं, 2:30 बज रहा है, 3 बज रहा है, मैंने कोई टाइम ऐसा नहीं कि चलो बहुत भूख लग रही है, अब टाइम हो गया तो लंच कर लेते हैं। तो ये सब हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। और लेडीज़ के साथ बहुत सारी जो समस्याएं आती है ना, प्रॉपर मुझे लगता है कि यदि हम डाइट अच्छे से फॉलो करें तो बहुत सारी समस्याएं नहीं आएंगी, क्योंकि ऐसे भी लेडीज़ की बॉडी जो है थोड़ी वीक होती है, कि बहुत सारी प्रॉब्लम होता है उनके साथ फिजिकली। तो हम, और ऊपर से हम डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं। थोड़ा बहुत हम ड्राई फ्रूट सुबह ले सकते हैं, नहीं हमारे पास टाइम है, ड्राई फ्रूट भिंगा के रख लिए, थोड़ा बहुत चलते फिरते काम करते करते ले लिए, क्योंकि उसको तो पूजा पाठ से कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पूजा करेंगे तभी हम खाएंगे। और फिर प्रॉपर कम से कम लंच प्रॉपर करें और समय पे करें जो भी खाना हो। तो मैं आज यही सब शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि इतना टाइम का एक्सपीरियंस है और मैं उस चीज़ को झेल रही हूँ। तो अब आने में अब और लेडीज वगैरह भी, क्योंकि है हम लोग के अंदर भी ये चीज़ है कि चलो सबका हो गया ना, तो अपना कुछ भी है ठीक है तो खा लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। तो नहीं, आगे से बस यही मैं कहना चाहूँगी कि अपने लिए भी सोचें और अपना भी ख्याल रखें बहुत अच्छे से, क्योंकि हम ठीक रहेंगे तो पूरा घर को हम ठीक रख सकते हैं, और हमारे चेहरे पे स्माइल रहेगी तो पूरे घर में स्माइल रह सकती है। लेकिन थोड़ी बहुत जो है ना, मेरे हिसाब से फैमिली को भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि घर की लेडीज है तो बस क्या होता है ना, बहुत बार इग्नोर भी महसूस होता है कि हमें इग्नोर, कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, अक्सर ऐसा होता है। तो मैं ये भी कहूँगी कि जिनके हस्बैंड हैं या बच्चे हैं, तो थोड़े से जो घर की लेडीज हैं, माँ हैं या पत्नी हैं, तो उन पे थोड़ा सा, तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान दो कि सही से वो लोग कुछ ऐसा तो नहीं है। तो क्या होता है ना, एक बार आप ज़्यादा ना भी करें, थोड़ा सा आप पूछ भी सकते हैं, पूछ ही लें कि हाँ कि आपने खाना खाया कि नहीं, या आपका दिन कैसा बीता, आप दिन भर घर में ही रहती है तो कैसा रहा, ठीक रहा कि नहीं रहा। हम तो करते ही हैं जो हमें करना होता है, लेकिन हमें भी तो थोड़ा बहुत तो अटेंशन चाहिए ना। और कभी कभी जब थोड़ा सा मूड ऐसे खराब रहता है तो मन करता है ना कि कोई आके, माने कि हमें भी थोड़ा सा लगे कि हाँ हम भी हैं घर में, खाली हम ना काम के लिए सबका ख्याल रखने के लिए ही नहीं है। तो बस, और कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने आप को खुद भी ख्याल रखें। मेरा तो यही कहना है कि नहीं कोई करे तो हम खुद तो करें ना, हम औरों का ख्याल रख सकते हैं तो हम खुद क्यों नहीं अपना ख्याल रख सकते हैं। तो आज सभी बहनों के प्रति, अपनी दोस्तों के प्रति ये ब्लॉग समर्पित। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 थैंक यू।